मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिससे मतलब मेरा हाथ कटा? मैंने एक दिन भी कोई गलती नहीं करी गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा बिना गलती तो हाथ कट नहीं सकता था, गलती थी इसीलिए हाथ कटा बेटा। कर्मों का बंडल खुलने पर सारे कर्म उजागर हो जाते हैं और उजागर होने पर एक एक कर्म की सजा भी मिलती है बेटा, एक एक कर्म की सजा भी मिलती है बेटा, सजा भुगतनी पड़ती है। तेरा हाथ कटा है ना, तू पूर्व जन्म में योगी था, भगवान का भजन करता था, योगी था, भगवान का भजन करता था, इसलिए तो तुझे ब्राह्मण योनि मिली बेटा वापस भजन करने के लिए। परंतु तू सत्य का राजा हरिश्चंद्र बन करके बैठ गया, सत्य बोलने वाला। सत्य भी बोलो तो वहां बोलो। हमने कहा भी सत्य का रास्ता चुनना है, सत्य पर अडिग रहना है। कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं। परंतु मान लिया किसी के प्राण संकट में है और वहां सत्य को लेकर के बैठे और प्राण जा रहे हैं, तो वहां थोड़ा मान लिया नहीं बोलो तो अच्छा है। झूठ बोलने के लिए हम नहीं कह रहे, परंतु सत्य बोलना, झूठ बोलना, बिना बोले मौन रह जाओ तो और अच्छा रहता है। झूठ बोलने के लिए तो हम नहीं कहेंगे कि भाई आप झूठ बोलो, परंतु जहां सत्य बोल रहे हो, अगले के प्राण जा रहे हैं, कुछ कुछ स्थान ऐसे जहां मतलब आप मौन रह जाओगे तो अगले का भला हो जाएगा। किसी का संबंध हो रहा है और आप कहते तो ना ये लड़का सही नहीं है, केवल दो शब्द ही बोले आपने जिससे अगले का संबंध रुक जाएगा, उसका जीवन, मान लिया आगे संबंध हुआ नहीं हुआ था, उसका तो जीवन बेकार हो गया। कोई गोमाता के लिए धर्म कर रहा है और आप कहते हो आपने तो टी नाक दिया चारों तरफ, तो फिर वो उसने यहाँ डाला कि नहीं डाला? मान लिया वो उस समय में कर रहा था, कोई गौशाला वाले आए या कोई गोमाता का भक्त आया मांग रहा है कि भाई आप हमें कुछ दक्षिणा दो कि हम गोमाता की सेवा करेंगे, वो करे नहीं करे उनसे उनको उनकी वो जाने, ध्यान रहे उनकी वो जाने। मतलब आप लोगों में से कोई दे रहा है तो आप नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, परंतु जो दे रहा है उसके आड़ मत लगाओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू योगी था, तू भजन कर रहा था, तूने सत्य बोलने का ठेका लिया था। ये राजकुमारी ये गाय थी और ये राजकुमार जिसके राजकुमारी के हाथ से जिसकी मृत्यु हुई है राजकुमार की, वो राजकुमार कसाई था, पूर्व जन्म में कसाई था। तो ये कसाई इस गाय को मारने के लिए इसके पीछे दौड़ रहा था, तो गाय उसके डर के मारे आगे आगे दौड़ रही थी, कसाई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसमें थोड़ी दूरी हो गई थी, तो गाय आगे तेरे पास, तू जहाँ बेटा हुआ जंगल में भजन कर रहा था, तेरे निकट होकर के गाय आगे चली गई और वो कसाई दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि महाराज महाराज अभी एक गाय निकली ना, कहाँ किधर गई है? तो उस समय में तुम भजन कर रहे हो तो भजन में ध्यान देना था, मतलब इशारा नहीं करना था, परंतु तुमने सत्य का ठेका लिया। कभी मैं तो सत्य ही बोलता हूँ, मैं तो जो देखा जिसका सत्य बोलूंगा। तो उसने पूछा कि महाराज आप भजन कर रहे हैं, एक अभी यहाँ गाय आई थी यहाँ, तो वो गाय किधर गई बताइए? तो वो भजन तो कर रहा है परंतु इशारा कर दिया कि किधर गई। यदि तू इशारा नहीं करता, जिस हाथ से तेरे हाथ को तूने लंबा किया ना उस गाय को, वो कसाई दौड़ करके गया और उस गाय को मार दिया उसने। यदि तेरा हाथ उस गाय की तरफ इशारा नहीं करता तो आज तेरा ये हाथ नहीं कटता, तू केवल भजन करता रहता। ये तेरा गलत कर्म था। सबको सजा मिली जो जिसने गलत कर्म किया जाए। वो कसाई था, महाराज ने भजन करते हुए उसको इशारा कर दिया, हाथ से इशारा किया। केवल हाथ ने गलत काम किया था, पूरे शरीर ने नहीं किया था, केवल हाथ ने गलत काम किया था कि इधर गई गाय, इसलिए वो हाथ को कटना पड़ा। और जिस गाय को उस कसाई ने मार दिया था वही गाय राजकुमारी बनी, और वो जो कसाई था वो राजकुमार बना, और उसको अपने आधे जीवन में तलवार से चीर दिया, क्योंकि वो बदला था। गौ माता को मारा था ना कसाई ने, तो वो उसका पति बना और वो उसकी पत्नी बनकर के वापस उसके भी हत्या कर दी उसने।
जैसे के ताश साथ तैसा व्यवहार, मतलब कर्म, किसी को जैसा कर्म करोगे उतना का उतना फल वापस आपको मिलेगा। कर्म कभी नहीं छोड़ते, सदा ध्यान दो, सदा ध्यान दो, किसी का बुरा मत करो, सत्य के रास्ते पर चलो, भगवान के भजन करो, मीठी वाणी बोलो, अपने कड़वे बाणों से दूसरे को घायल मत करो। यदि आप एक बार भी किसी नाजायज किसी आदमी को परेशान करोगे तो आपको उसकी सजा मिल करके रहेगी, कोई नहीं बचा सकता आपको। राधे राधे। चाहे आपके भगवान के कितने भी भजन करोगे तो भी आपने गलत काम का कर्म, तो गलत कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा आपसे भागवत में आज विशेष तौर से निवेदन है, जहां तक हो सको सत्य का रास्ता अपनाओ, मीठी वाणी बोलो, भगवान का रास्ता अपनाओ, किसी से अपने कारण किसी को कोई तकलीफ न होए, ऐसा काम करो। 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए प्रयास करते हैं भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने का। कर मारी रेखा ताड़ोड़ी नाही तड़े, कर मारी रेखा ताड़ोड़ी नाही तड़े, कर मारी रेखा ताड़ोड़ी नाही तड़े, कर मारी रेखा ताड़ोड़ी नाही तड़े। कर्म तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हमको तो क्या छोड़ेंगे, भगवान को भी नहीं छोड़ते। नारद जी महाराज को हरि का रूप, बंदर का रूप दे दिया, वो पत्नी के लिए बिलख रहे थे, जबकि उन्होंने एक भक्त के लिए भगवान ने अच्छा किया, क्योंकि नारद जी महाराज तो सदा मतलब एकदम वैरागी, जिन्होंने नैष्ठिक ऋषि थे, मतलब जन्म से ही, और उनके मन में थोड़ा काम भाव जागृत हो गया, जबकि उन्होंने कामदेव को जीता था। भगवान ने उनके साथ अच्छा ही किया, परंतु फिर भी उनका दिल दुख गया था। विश्वमोहिनी के साथ शादी करना चाहते थे वो, और उन्होंने हरि रूप मांगा और बंदर का रूप दे दिया। तो जिस तरह से वो पत्नी के लिए तड़पे थे, तो वो उनके तड़पने के कारण भगवान को भी माता सीता के लिए बन भटकना पड़ा, बन भटकना पड़ा। तो कर्म तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हमें क्या छोड़ेंगे कर्म। कर मारी रेखा ताड़ोड़ी नाही तड़े, कर मारी रेखा ताड़ोड़ी नाही तड़े, लख घोड़ा लख पाल की सिर पर चवर ढोले, लख घोड़ा लख पाल की सिर पर चवर ढोले। हरि से चंदरी से पानी राजा, हरि चंदन से पानी राजा, नीचे भरे नीर
तड़ाम कीजी सरवण नीर भरे दशरथ जोगी तड़ाम कीजी सरवण नीर भरे हमें मामा वे पान जा रे मामा पान जा रे मामा तान सोरे घर वाली का चारो वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख अंक धरे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख अंक धरे दशरथ मरण हरणासिया दशरथ मन मन राम फिरे कर माली देखा आलोचना सीता थी सतवंती रानी माने कौन भरे सतवंती रानी माने कौन भरे उल्टा दिन रावण खाया भरथरी राजा उज्जैनी में राज करे भरथरी राजा उज्जैनी में राज करे। हमने आपको कल निवेदन
क्या था भाई, चाहे राजा हो, चाहे न्यायाधीश साहब हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनवान हो, चाहे लखपति हो, चाहे कैसा भी हो, परंतु कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ध्यान देना, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। पूरा ध्यान दो, एक एक कर्म पर ध्यान रखो। कर्म चाहे कोई भी हो, भगवान को ही नहीं छोड़ते तो हमें तो क्यों छोड़ेंगे। एक आप हर बात को समझ रहे हो। जबकि राजा दशरथ जी ने जान करके बाण नहीं मारा था, फिर भी कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी उनको, कि वो जिस तरह से श्रवण के माँ बाप बेटे के लिए तड़प रहे थे मृत्यु के समय में, उसी समय मतलब राजा दशरथ जी को भी श्राप लगा कि चार संतान होते हुए भी उनको पुत्र के लिए तड़पना पड़ा और पुत्र के वियोग में मरना पड़ा। राजा भरतरी जैसे उज्जैन के राजा, परंतु फिर भी गोरखनाथ जी के चेले बने। सब राजपाट कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। गोपी चंद भरतरी राजा उज्जैनी में राज गोपी चंद भरतरी राजा उज्जैनी में राज आए कठिन सो आयो वश ना परे अनहोनी वश में है होनी वश ना हो सूरदास होनी जो सूरदास होनी जो सोच कर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि गुण गाले हरे राम गुण गाले रे मनवा हरि गुण गाले हरि चंद्री काया रूप महाराजी बड़ला महाराजी बड़ला राम गुण गाले जीव का तो मैं कर बोता जीवता तो बेटा पोता साता नहीं पूछे तुम्हारा बच्चे हो दौड़ो बेटे मारा जीवन बेटे मारा
वे तो मैया पाचे ओलू डोलू बैठे मारा जीवन ला बैठे मारा जीवन ला रे राम गुण गाले राम गुण गाले बन्ना हरि गुण गाले अरे राम गुण गाले बनवा हरि गुण गाले हरि कंचन तेरी जीवनला रोवे मारा जीवनला राम गुण गाले अरे जीव का तो बेटा पोता कपड़ा नहीं लावेर मारा जीवन ला राम गुण गाले हरि कंचन सिखाया रोसो प्यारा जीवन ला जीवन ला राम गुण गाले बन्ना हरि गुण गाले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। प्रभात फेरी मंडल कोटड़ी का, मेरी कोटड़ी शाम का बहुत बहुत स्वागत। नारियल दीजिए, तिलक लगा करके। नारियल के भी तिलक लगाया करो। लगाया? हाँ, मेरे भगवान का नारियल है, भगवान की भेंट है। आज पहली भेंट कोटड़ी शाम को गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार ताली बजाओ। हरि बोल। प्रभात फेरी मंडल कोटड़ी। अब अटाका मानसिंह जी का जोबड़ा का तो कोई अभी को नहीं अंत कहता भाई प्रभात फेरी तकलीफ खाटो मैंने कोई आवे तो जड़े भाई मैंने को उलझा देला कोई आप महाराज उलझा देला। अटा कोई मानसिंह जी का जोबड़ा का कोई है कि एक जना हो? आप अकेले ही हो? और तो कोई और भी है कि? चलो 2-3 जना, 3-4 जने हो दिखो कोई। अटा लुगाई लुगाई रहे, आदमी भी रहे और गांव में लुगाई लुगाई रहे। बात चलो कोई बात नहीं। मैं पूछो मगर गांव में आदमी भी रहे, लुगाया भी रहे। जो खेरे भाई अटा कोई गांव लुगाया कोई हो, कोई गांव आदमी कोई रहे। अशान भी रहे ठीक, अच्छी बात। बुरा मत मान जो कोई वाह। ये तो 4-7 दिन तक 7 दिन ही कौन, अब तो 5 दिन ही है। आज ही तो निकलवा में आ रही हो। 5 दिन और सहन करना पड़ेगा आपने। कहता रहे में सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर पहुंच गए हैं। कल की कथा में आप सुन चुके हैं कि भाई राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप लग चुका है। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के गंगा तट पर चले गए सुखताल में।
वट वृक्ष के नीचे बैठे संत सभा जुड़ी हुई है। गुरुदेव आ गए हैं, पधार गए हैं। सुखदेव जी महाराज बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज पधार चुके हैं। सुखदेव जी महाराज का बहुत सम्मान किया, उच्च आसन पर बिठाया गया। उच्च आसन पर बिठाने के बाद गुरुदेव से राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरा जन्म सफल हो जाए। गुरुदेव मेरा तो जन्म क्या, पूरे संसार के भक्तों का जन्म सफल हो जाए, ऐसी एक हमारे ऊपर कृपा कर दो। तो ये कथा कल आप सुन चुके थे। गुरुदेव ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, भगवान का आदेश जैसा होगा वैसा हम आपको। शरीर मरता नहीं है कभी, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा तो जिस तरह से हमने आज कपड़े पहने, कल इनको उतार देंगे और दूसरे कपड़े पहन लेंगे, उसी तरह से ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा कभी नहीं मरती। पीड़ा होती शरीर को होती है, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। आत्मा के लिए सुख दुख लाभ हानि सब बराबर है, धन हो चाहे मत हो, आत्मा को कोई लेना देना नहीं। ये शरीर की सुख है, सब शरीर के लिए एकत्रित करना पड़ता है, शरीर के लिए संग्रह करना पड़ता है। आत्मा के लिए कोई संग्रह नहीं करता। आत्मा के लिए संग्रह करते तो केवल और केवल भजन का संग्रह था। जो भजन का संग्रह हम कर लेते तो वो संग्रह हमारा आत्मा के काम आ जाता। राधे राधे, पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हस्तिनापुर से पधारे हैं परिवार पूरा, राधे श्याम जी का युगल जोड़ी है ये, इनकी ताली बजा दो इनके लिए। इन्होंने भी कथा सुनी तो हर कथा में आते ही आते, चाहे कुछ भी हो तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आत्मा कभी नहीं मरती, ध्यान दो। चाहे कितने भी सत्कर्म करो तो भी गलतियां तो होती होती है। ऐसा मत सोचना कि हम गलती नहीं होती। गलती तो यज्ञ में जा रहे हो, परंतु यज्ञ में हवन भी कर रहे हो तो भी वहाँ छोटी मोटी हिंसा तो हो ही जाती है। आप घर पे झाड़ू निकालते हो, घर पे भोजन बनाते हो, आटा पीसते हो, उखली कूटते हो, तो सब में मतलब हत्या तो होती होती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे से गलती न हो या हम अहिंसा परमो धर्म का हम ये ले ले नियम, परंतु फिर भी होती है। तो ये जो 5 दोष घर में ही हो जाते हैं, हमें घर में रहते हुए चाहे बाहर ही मत निकलो तो भी दोष लग जाते हैं हमको। इन दोषों का निवारण कैसे हो, इन दोषों का निवारण हमें सर्वप्रथम हम आपको निवेदन करते कि हमेशा भोजन बनाओ, बनाते हो। सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर माना गया है रसोई। जो अपना घर में रसोई, जिस रसोई में हम भोजन बनाते हैं वो भगवान का भोग बनता है। तो सर्वप्रथम ऐसा ध्यान दो कि उसमें बिना नहाए धोए कभी प्रवेश ही मत करो, बिना स्नान के कभी रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ध्यान देना बात पर, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, परंतु हम तो जो नियम आपको बता रहे हैं। वैसे तो आजकल तो सभी स्नान करके ही घुसते, फिर भी हम आपको निवेदन करते हैं कि बिना स्नान के कभी रसोई घर में नहीं घुसना चाहिए। क्यों कि जिस तरह से मेरे भगवान कोटड़ी श्याम का मंदिर है, उसी तरह से अन्नपूर्णा माता का मंदिर है रसोई। फिर आप भोजन बनाओ, तो भोजन बनाते समय सर्वप्रथम आप जो पहली रोटी बनती है, 2 रोटी, पहली 2 रोटी को ले, घी लगाओ, शक्कर रखो ऊपर, और फिर मेरे भगवान जो आपके घर में ही विराजमान है। आप ऐसा मतलब भोग लगाना जो पुजारी महाराज के जाए भोग, महाराज के न जाओ, आपकी रही। मतलब भोजन जो आप 2 रोटी का भोग लगाओ अपने घर पे, जो भगवान के आप हमेशा हाथ तो जोड़ते हो, हे भगवान, पूजा भी करते हो घर पर, परंतु भोग की पूछते नहीं हो। परिवार वालों को पूछ ले तो कहा बेटा भोजन भूख लाग रही हो, तो टाइम हो गया, थार पापा यही को जानते, पापा की तो तेरी चिंता करो। तो ये सबके पापा, इनकी चिंता भी तो किया करो, ये तो सबके पापा है ना। एक शरीर के पापा की चिंता करते हो, मतलब तेरे पापा नहीं है बेटा, मुझे मैं तो रोटी आने के बाद खाऊंगी, तो इनको तो पूछते ही नहीं हो कभी कहीं। मेरे जो हमारे पापा जगतपति और जगत पिता दोनों ही है, जगतपति भी है और जगत पिता भी है। आप इनको पति मानो तो ये जगतपति है, इनको पिता मानो तो ये जगत पिता है। इनसे ऊपर कोई पिता नहीं हो सकता, ये सबके पिता है। आत्मा के पिता परमात्मा है, ये परमात्मा है। तो इनके लिए पूछो कि मेरे भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया।
बाहर से भी आओ, पहले भोजन बन चुका है, परिवार वालों ने कर लिया तो भी पूछो मेरे भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा। ऐसा यदि आप करते हैं, सर्वप्रथम 2 रोटी जो बनती है, पधारिए आकम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो सर्वप्रथम 2 रोटी बनती है वो आप एकदम स्वच्छ स्नान ध्यान करके अन्नपूर्णा माता के मंदिर में आपने प्रवेश किया, तो उसमें 2 रोटी भगवान को घी लगा करके, तेल लगा करके, जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे आप भगवान को शक्कर डाल करके भगवान को भोग लगाओ। सात्विक भोजन भगवान का भोग लगाने से आपका पूरा वो प्रसाद बन जाएगा। उसमें से 1 रोटी, 2 रोटी का भोग लगाया, 2 रोटी में से 1 रोटी आपके जो रोटी रखने का बर्तन है उसमें रख दो और 1 रोटी गाय गौ माता को दे दो। 1 रोटी गौ माता को देने से गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। मेरे भगवान नारायण मुरली वाले श्याम मध्य में विराजमान है गौ माता के शरीर में। 33 कोटि देवताओं का वास है गौ माता के शरीर में। माता लक्ष्मी ने पूछा था कि हाँ, सारे देवता गौ माता के शरीर में चले गए तो मैं कहाँ जाऊं, मुझे भी तो स्थान दो। गौ माता ने कहा कि अब तो कोई स्थान नहीं है, मेरा गोबर खाली है, इसमें आप तो रहना चाहती हो तो रह जाओ। उन्होंने कहा कि जहां स्थान देगी वहां मैं रह जाऊंगी। तो मेरी गौ माता ने गोबर में लक्ष्मी जी को स्थान दिया। आज भी गौ माता का गोबर में लक्ष्मी का निवास है, इसीलिए तो देवता भी वहाँ। अब तो ये मार्बल न जाने कितने कितने लग गए, बाकी तो गौ माता के गोबर से मतलब देवताओं का चबूतरा भी एकदम नीप करके, अपने घरों को भी नीप तोल करके सही किया जाता था। पता नहीं कल ही आना था। आप वहीं खड़ा रहो, ओटे खड़ा रहो, आप हो जाओ उनका। पंडित जी आप उठो, एक इनका तो वो संकल्प करो और नाम लिख दो। तोती उठो, 1 मिनट रुको, आप बैठो कुर्सी पे, कुर्सी बैठो 2 मिनट। आपका आदमी रखो दे। ये मतलब एक बात हम और बता रहे हैं आपको, जो भी ये अपनी कामना के लिए नारियल रख रहे हैं तो ऐसा मत सोचना ये खेल नहीं है। छोटी मोटी जिनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हो वो नारियल नहीं रखना उनको। हम आपको विशेष तौर से वैसे ही बता देना, उनकी तकलीफ तो मेरे भगवान आपको मेट देंगे, तकलीफ मेटेंगे आपकी, परंतु नारियल उनको रखना जिनको वास्तव में बहुत जबरदस्त पीड़ा है, जिनको वास्तव में बहुत तकलीफ है, जिनकी बहुत विशेष कामना है, उन्हीं को नारियल रखना है। बाकी छोटे मोटे काम, हमारी बांस दूध में निकला रही जो नारियल रखना है, ऐसे नहीं कहना। मतलब वहां चोरो गुणो रोवेगे। हमने देवताओं के यहाँ जाकर के देखा लोगों ने, वहां का चोरो गुणो रो तो देवता रात में थोड़ी आए थे, राखो चोरो चरे। भाई साहब, तो कामना वाले जो भी है, कोई विशेष कामना हो उनके लिए नारियल रखना। हम थोड़ा आप बुरा मत मानना, हम अच्छी बात कह रहे हैं आपको। बाकी जो भी काम होगा वो सब काम भगवान भागवत के यहाँ आप केवल मन में संकल्प कर लोगे, धोख देकर के कह दोगे तो भी हो जाएगा काम। नारियल उनके लिए होता रखना जो भगवान को विवश होना पड़ता नारियल के लिए। ध्यान देना, भगवान को विवश होना पड़ता नारियल रखने के बाद। आपकी विशेष कामना हो, मतलब सात्विक कामना, और आपको विश्वास दो। आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप हमेशा मंदिर तो जाते हो भगवान के दर्शन करने के लिए, परंतु विश्वास नहीं तो जाने से भी कोई मतलब नहीं। क्यों? काम जब होता है, आपका काम हम जब करेंगे, हमारा काम आप जब करोगे, कि आपके मेरे बीच में प्रेम होगा। और प्रेम कहाँ होता है? जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम नहीं होता। राधे राधे, प्रेम से बोलो। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ विश्वास हो प्रेम है। और प्रेम की सीमा तो बहुत आगे है। प्रेम ऐसे नहीं होता है। प्रेम के पहले तो न जाने कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, तब अंतिम सीढ़ी प्रेम की आती है। प्रेम में तो भक्त को पागल होना पड़ता, पागल, तब प्रेम होता भगवान से। बाकी प्रेम होना कोई सहज बात नहीं है। भगवान से प्रेम होना या किसी से भी प्रेम होना, आपसे हमारा प्रेम एक नकली प्रेम तो कभी भी कभी हो भाई साहब, आप बताओ वो प्रेम तो बता सकते हैं, परंतु वो टिकने वाला प्रेम हो तब, सदा सदा के लिए टिकने वाला प्रेम। बाकी बिना प्रेम के कभी काम नहीं चलता। प्रेम तो किया था मीरा बाई ने भगवान से, प्रेम हो तो वैसा हो तो चल सकता काम, बाकी बिना प्रेम नहीं चल सकता।
आपको भगवान पे विश्वास है तो सब कुछ भगवान कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई कार्य दुर्लभ नहीं है, कोई कठिन नहीं है। एक भी काम ऐसा नहीं जो मेरे परमात्मा नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। परंतु हमारे मन में विश्वास पक्का है तो कर देंगे। और आपके मन में ये भी हो जाता है वो दूसरा खेल है जो आप ही चला रहे होते, ऐसा नहीं। यदि मन में पक्का ठोस विश्वास है मेरे भगवान के प्रति, तो मेरे भगवान को न जाने कहां से आकर के आपका काम करना पड़ेगा। द्रौपदी को विश्वास था कि इस बड़ी सभा में मेरी लाज कोई नहीं बचा सकता, बचाएंगे तो केवल अब गोविंद ही, क्योंकि सारे बड़े बड़े महारथी थे, वो गर्दन नीचे कर रखी थी, तो फिर कौन बचाए लाज। और फिर पक्के विश्वास से भगवान को याद किया तो भगवान ने बचा भी दी लाज में। इसलिए पक्का विश्वास, प्रेम करो तो ऐसा करो भगवान से कि आपका विश्वास अटल रहे प्रेम में। और भगवान सोचे कि वही वास्तव में प्रेम किया जिस तरह से मीराबाई ने किया था। मीराबाई ने कहा था, क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या कहा था? अरे मैं जानू रे या वही जाने, मैं जानू या वही जाने। लगी शाम सबको दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम सबकी दुनिया क्या जाने। लगी लगन मेरी शाम की जब से, लगी लगन मेरी शाम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। भगवान से प्रेम की डोर बांधोगे तो संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा, बाकी संसार के से भी प्रेम रखोगे और भगवान से भी प्रेम तो नहीं चल सकता। क्योंकि यदि भगवान से प्रेम करोगे तो लोग तो ताना मारेंगे आपको, वो ताने सहन करने पड़ेंगे आपको, तो भगवान से प्रेम हो सकता है। आप नाता तोड़ोगे संसार से, संसार कुछ भी कह दे आपको, ये तो पागल है होता, इन्हें क्यों पूछो। आप जब भगवान के भक्त होंगे उनको कोई नहीं पूछेगा, गांव में भी संसार में कोई नहीं पूछने वाला, उन्होंने नहीं पूछा पंचान बुलावा पेड़ी, वो तो पागल है होता ऐसा। इसलिए पागल बनना पड़ेगा। यदि भगवान के रास्ते पर जाओगे तो पागल कहेंगे लोग। प्रेम की डोर बांधनी पड़ेगी तो भगवान से बांधो, तो ऐसी संसार से नाता तोड़ करके मेरे भगवान से प्रेम करो। एक ही जो अपना है, अपने आप परिवार को अपना बोल देते हो, ये हमारा पिताजी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, और छोटी सी बात के लिए पिताजी बेटा शत्रु बन जाते, वो अपने कहाँ रहे, होते कि नहीं होते। तो एक छोटी सी बात के कारण एक बेटा और पिता के बीच में मतभेद होने के बाद वो बोलते ही नहीं, पूरे परिवार से अलग, आपका परिवार अलग हो गया, आप अलग हो गए एक छोटी सी बात से। तो अपने कहाँ थे वो, अपने हैं परमात्मा। उनसे ऐसी डोर जैसी मीराबाई ने बांधी थी, वो बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, ये तो कैसी पागल प्रीत दुनिया का जाने, कैसी पागल प्रीत दुनिया का जाने। कैसी निगोरी दुनिया का जाने, कैसी निगोरी दुनिया का जाने। अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, अरे क्या जाने क्या जाने।
मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो हो गई रे बावरिया, लोग कहे मैं तो हो गई रे बावरिया, लोग कहे मैं तो हो गई रे बावरिया। जब से ओढ़ी मैंने शाम चुनरिया, वो जब से ओढ़ी मैंने शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की मैंने छोड़ी जग की दुनिया का जाने, छोड़ गई रे जगरी दुनिया का जाने, मैंने छोड़ गई रे जगरी दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, वो मैं जानू या वही जाने, वो मैं जानू या वो जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। वो हर दम अब तो रहूं मस्तानी, हर दम अब तो रहो मस्तानी, लोक लाज भी निर्विसरानी, लोग लाज भी निर्विसरानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी। हेरत हेरत रहूं मैं दीवानी, हेरत हेरत रहूं मैं दीवानी। मैं तो तू खुशी के गीत दुनिया का जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। गाऊं खुशी के गीत दुनिया का जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने। वो जानो या वो जाने, वो जानो या वो जाने। लगी मोहन से दुनिया क्या जाने, लगी मोहन से दुनिया क्या जाने। लगी शाम तुमसे दुनिया क्या जाने, लगी मोहन से दुनिया क्या जाने। अरे मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, वो लोग गोपियां छोड़ी आई, लोग गोपियां दौड़ी आई। लोक लाज कोई काम न आई, वो लोग लाज कोई काम न आई। बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, तो बाज उठा संगीत वो दुनिया क्या जाने। लगी शाम सुखी दुनिया क्या जाने, लगी शाम सुखी दुनिया क्या जाने। शाम सुखी दुनिया क्या जाने, लगी शाम सुखी दुनिया क्या जाने। लगी रे मोहन सुखी दुनिया क्या जाने, लगी मोहन सुखी दुनिया क्या जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रीत करो तो ऐसी करो मीराबाई जैसी कि आपको साक्षात भगवान का दर्शन हुए, भगवान आपसे अलग होवे ही नहीं कभी। प्रीत करो तो ऐसी करो भगवान की प्रीत। नकली प्रीत तो सब करते हैं आजकल, मतलब भगवान के जाना आना सब करते हैं, दुनिया को सब देखते हैं। वहाँ कतराक मनक आ रहा, कतराक घी हो रहा, और कथा में भी आते हैं लोग तो देखते हो कौन घड़ा मनक कौन दिखा आप ही न चला। तो लोगों से क्या काम, कथा से काम है, भगवान के नाम से काम है। आए नहीं आए तो भी कथा तो चलेगी, मतलब कम होंगे तो भी कथा चलेगी, नहीं होंगे तो भी कथा चलेगी, खूब होंगे तो भी कथा चलेगी। इसलिए अपने को केवल एक ही विचार करना, भगवान के नाम से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, संसार से प्रेम नहीं करना है। मीराबाई जब द्वारिका चली गई थी तो मीराबाई को लेने के लिए अकाल पड़ा था मेवाड़ में, चित्तौड़ के लोग गए थे वहां द्वारिका में। प्रेम हो तो मीराबाई जैसा भगवान से प्रेम किया था, सच्चा प्रेम,
जब वो लेने के लिए गए तो सम्मान करने के लिए माता मीरा ने उनको कहा था कि भगवान मैं क्या करूं, मैं निर्णय नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में प्रेम है। मैंने मेरे राजमहलों को ठुकराया है, मैंने परिवार को छोड़ दिया है, केवल आपको ही अपनाया है। तो अब आपसे ही पूछती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए कि जो संसार के लोग आए हैं, जगत के लोग आए हैं, तो इनके जगत के साथ में जाना है कि मुझे जगतपति के साथ में आना है। आप जगतपति हो और ये जगत है, सामने संसार खड़ा है, जगत है, आप जगतपति हो, मुझे क्या करना है आप ही बताओ। मैं निर्णय नहीं कर सकती, मैं इनका भी अपमान नहीं कर सकती, ये इनका मैं सम्मान करती हूँ, ये मुझे लेने के लिए आए हैं, मुझे क्या करना है, मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कहते ही माता मीरा को जिनके ऊपर निर्णय सौंप दिया था, जगतपति को निर्णय सौंप दिया था, तो उनको निर्णय करना पड़ता है। भक्त यदि उनके ऊपर आश्रित है, पूरा उनकी शरण में है भक्त पूरा, तो फिर भगवान शरण में लेते हैं। और जैसे ही माता मीरा ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि निर्णय आपको ही करना, उसी समय द्वारिकाधीश की मूर्ति फटी और माता मीरा इसी शरीर से भगवान के अंदर समा गई। उन्होंने कहा कि जगत के साथ नहीं, जगतपति के पास में आ जा, क्योंकि तो तूने मेरी शरणागति स्वीकार करी, तो अब वापस संसार में जाने की कहाँ जरूरत है। और इसी शरीर से मृत्यु ही नहीं हुई मीराबाई की, मेरे भगवान में समा गई। प्रेम हो तो ऐसा हो, सच्चा प्रेम, विश्वास के साथ में भगवान से प्रेम करो। हम आपको निवेदन कर रहे थे कि भाई भगवान को हमेशा भोग लगो। गाय को रोटी देने से आपके सारे दोष मिट जाते हैं। गुड़ शक्कर ऊपर रखो, बिना मीठा के ओ जहां तक हो सके मीठा भोग गौ माता को, भगवान को भी लगाओ, और एक रोटी गौ माता को हमेशा दो। एक रोटी देने से आपका सारा जो भी बिना भूले भटके, भूल से जो भी आपकी मतलब पाप हुआ है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। आप जान करके पाप करोगे तो उसका प्रायश्चित नहीं होगा, ध्यान देना बात पर। ऐसा नहीं कि कहा कथा में कभी प्रायश्चित हो जाता है एक गौ माता को एक रोटी देने से, तो जानकर दोष करोगे पाप तो उसका तो बहुत ज्यादा पाप लगता है। इसलिए भूल चूक में जो भी आप भोजन बनाते हो, झाड़ू निकालते हो, पानी भरते हो, ओखली कूटते हो, आटा पीसते हो, उसमें जो आपके द्वारा दोष बनते हैं वो सारे दोष गौ माता को रोटी देने से मिट जाते हैं। दूसरा, जो एक रोटी बची थी उसको आपके बर्तन में रखा, उसमें आप जो भगवान के भोग लगाया, एक भगवान का प्रसाद में एक तुलसी छोड़ने से सारा प्रसाद बन जाता है, एक प्रसाद का दूसरा प्रसाद में मिलाने से वो भी सारा प्रसाद बन जाता है। और फिर हम कहते हैं लो खाणो जीमोसा। आजकल सब यही कहते हैं, एक भी बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जो खाना जीमोसा खाना ही कहते हैं, भोजन तो कोई कहते ही नहीं। अब मंदिर में भी वहाँ जो भी आते, अभी हम वहाँ रह रहे तो वहाँ मिलने वाले पूछते हैं, उनका प्रेम में पूछते हैं महाराज खाना खाए हो ना खाए। हम खाना नहीं खाते, हम तो भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान प्रसाद देते हैं और प्रसाद पाते हैं। खाते कौन? जो हिंसक होते वो खाते, हम खाते नहीं, हम तो पाते हैं, वो भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाते हैं। जो भगवान बेच देते हैं उस प्रसाद को पा लेते हैं। भगवान की कथा सुन करके हम तो आपको विशेष तौर से हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप सदा भगवान का प्रसाद के लिए बोलो, भोजन बोलो, भोजन प्रसाद बोलो, प्रसाद बोलो। पधारिए दुर्गालाल जी और भाई साहब पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुर्सियां भी ब्राह्मण, कुर्सियां आपके लिए लग रही है, और है कुर्सियां और आ जाएगी। तो आप जो भगवान के भक्त हो, कथा सुनते हो, आपको खाना नहीं, खाना किसे कहते हैं? ये मतलब माइंस वगैरह में जो जमीन में खड्डा खोदते हैं ना, उसको खाना कहते हैं। तो क्यों खड्डे में गिरते हो? जानबूझ करके भोजन को भोजन ही बोलो, प्रसाद बोलो, प्रसाद बोलो। प्रसाद नहीं भी बोल पाए तो भोजन बोल दो, परंतु खाना मत बोलो। खाना ये अभी अभी की बोलिए, पहले नहीं बोलते थे खाना। ये 10-15 साल से ज्यादा नहीं होगा, 20 साल मान लो, इससे ज्यादा पहले खाना नहीं बोलते थे, पहले भोजन ही बोलते थे, प्रसाद ही बोलते थे, जो भी, परंतु खाना नहीं बोलते थे। उससे तो बढ़िया का आप ये कह सकते हो कि भाई रोटी पालो, वो भी बढ़िया, परंतु खाना मत बोलो। खाना असली चीज नहीं है, बोलने गलत तो वो है, आप खाना बोलोगे तो अच्छा नहीं रहेगा।
प्रसाद बनाओ, एक वो जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद उसमें मिलाया, प्रसाद बन गया। फिर जो परिवार का मुखिया है, ध्यान देना, परिवार के मुखिया को अपने छोटे परिवार वाले, चाहे भोजन किया नहीं किया, परंतु फिर भी एक बार पूछो कि आपने भोजन कर लिया क्या, भगवान के भोग लगाया, ये सब पूछ करके फिर प्रसाद पाओ। तो ये आपका परिवार, हम आपको निवेदन करते हैं कि बहुत अच्छा परिवार होगा। वो प्रसाद को पाने से आपका परिवार में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई फालतू की झंझट हो जाए, वो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। यदि भगवान का प्रसाद हमेशा खाना खाओगे तो चक्कर पड़ेगा, और भोजन प्रसाद पाओगे तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। राधे राधे। ये दोषों को मिटाओ। सुखदेव स्वामी को राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मुझे ये बताओ कि संसार में जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो, ये हमें बता दो। तो उन्होंने कहा कि परीक्षित, संसार में मनुष्य की उम्र पहले लाखों लाखों वर्षों की हुआ करती थी, परंतु जैसे ही सतयुग निकला उसके बाद त्रेता युग आया, तो एक शून्य को हटा दिया, 10-10 हजार मतलब वर्ष की उम्र त्रेता युग में होती थी, 10,000 से भी ज्यादा वर्षों की। फिर द्वापर आया, उसमें फिर एक शून्य को हटा दिया, 1,000 वर्ष से गए। और फिर कलयुग में तो एक शून्य और हटाने के बाद 100 वर्ष की उम्र अभी मनुष्य की है, परंतु ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, फिक्स नहीं है। कम तो है ही है सबकी, ज्यादा भी होती है। नहीं, अभी भी कोई ऐसे आदमी जो 100 वर्ष से ऊपर जिंदे हैं, अभी भी बहुत सारे आदमी आपको मिल जाएंगे कहीं। हाँ, अभी शांत हुए, वो 115 साल के थे पारोली में, और वो नंदराय के सरपंच साहब की दादी जी है ना, वो भी शायद 100 साल से ऊपर ही चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर है। तो सुखदेव स्वामी कहते कि क्या करें, इसकी मुक्ति कैसे हुए। 100 साल की उम्र फिक्स कर रखी, उसमें से 50 साल तो रात्रि में निकल जाते हैं, 50 साल दिन के रह जाते। रात तक दिन का 100 साल होगा, आधा तो मतलब रात्रि में निकल गया समय। तो 100 साल का समय में से आधा समय रात्रि में निकल गया सोने में, आधा समय निकला दिन में, तो अब 50 साल ही रह गया। 50 साल में भी ये लोग अपने कार्य में व्यस्त रहते रहते 50 साल में पहले तो पढ़ाई में निकल जाते, बाल्यावस्था में निकल जाते, फिर गृहस्थावस्था में तो पति के प्रेम में निकल जाते सारा समय। भगवान को कौन याद करे। और जब आगे का तो कोई 50 साल के आगे तक का तो कोई भरोसा ही नहीं कि कब टिकट कट जाए, कब नाम लिया तो भगवान का नाम तो बचते नहीं। इसलिए परीक्षित, इनका भगवान, इनकी मुक्ति बहुत जल्दी कैसे हो, उसके लिए तो यही एक छोटा सा उपाय कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिव्यस्य समर्थव्यम। ये एक एक श्वास पर मेरे भगवान का नाम लिख ले, नाम रट ले, तो एक एक श्वास पर नाम रटेगा तो इसकी मुक्ति, चाहे कभी भी इसकी मृत्यु क्यों न हो, तो भी मुक्ति हो जाएगी। राधे राधे। अरे श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा जा श्वास जनि खो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास मत खो। अरे ना जाने इस श्वास की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने आपको कल निवेदन किया कि आप पूरे शरीर से दूसरा काम करो, परंतु मुख तो केवल भोजन और भजन करने के लिए है। भोजन 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम का, या आधा घंटा मान लो, ज्यादा करता होते हैं आधा घंटा, तो कि महाराज के टाइम ज्यादा लग जाता हो भाई, महाराज ज्यादा खाओ। तो बाकी आप लोगों को तो कहोगे माँ के गोपाल जी आज आया को न कहोगे थक ला भोजन करता करता मानी थे महाराज बनाना आपको, तो मतलब महाराज ज्यादा करता हो तो आप लोग तो आपका तो कमी लगता हो इस समय, मतलब 10-10, 20-20 मिनट ज्यादा, इससे ज्यादा तो क्या लगेगा। और तो उसके बाद बाकी का समय हर श्वास श्वास पर मेरे भगवान का नाम लिख लो और भगवान का नाम रटते रहो। कब कौन सा समय आए कौन जाने।
कब कौन सा समय है कौन जाने। तो आप हर श्वास पर मेरे भगवान का नाम लिख दो, जो आपका जन्म सफल हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर से कर्म कर्म इतना कर्म इतना अरे मन बोले वृंदावन बिहारी लाल की कर से कर्म करो विधि नाना, चाहे कितने ही कर्म करो सात्विक कर्म। कर से कर्म करो विधि नाना, परंतु मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन वहां रखो जहाँ मेरी कृपा निधान का स्वरूप आपके हृदय में बसा रहे। बस आपका मन सदा सदा मेरे कोटड़ी श्याम की अर्चा रूप में बसा रहे। बस ओहो काम करते रहो, परंतु ये देखो कि मैं तो जैसे कोटड़ी श्याम की गोद में ही बैठा हूँ। चाहे कोटड़ी श्याम का मंदिर कहीं छोड़ करके हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, परंतु ये आंख बंद करके ये सब महसूस करो कि मैं तो मेरे कोटड़ी श्याम की गोद में ही बैठा हुआ हूँ, कहीं नहीं गया। राधे राधे। वो हुआ मन आपका मेरे भगवान के चरणों में रहे, आपका मन कहीं गलत जगह पे नहीं गया, तो फिर हो गया कल्याण। परीक्षित मन को एकाग्र करो। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव क्या बात कर दी आप, गाड़ी मोटर हवाई जहाज में जाने तो थोड़ा समय लगे, कटी जाबा में पेट्रोल डीजल चाहिए इनमें तो, परंतु गुरुदेव इस मन के तो कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, तो तुरंत ही बम्बई कलकत्ता न जाने कहाँ कहाँ घूम के आ जाता। एक बार जहाँ चले गए वहां तो एक तुरंत ही चला जाता, एक क्षण भी नहीं लगता। ऐसे कैसे कंट्रोल करें इसको गुरुदेव, कैसे करें इसको कंट्रोल? गुरुदेव ने कहा कि भैया मन भी कंट्रोल होता है, ऐसी बात नहीं, जाता है एकदम कंट्रोल नहीं होता, परंतु इसको कंट्रोल करने के उपाय मैं तुमको बताता हूँ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को मन को कंट्रोल करने के उपाय बता रहे हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। स्थूल भगवतो रूप मने संदारे दध्या।
आपको मन को कंट्रोल करने के लिए 4 उपाय हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि सबसे पहला जीतासनो आसन जीतो। आसन जीतने के लिए क्या करना, एक आसन पर बैठ करके पहले आप, हमने कल भी आपको निवेदन किया कि भाई 5 मिनट ही भजन करो, 10 मिनट करो, 1 घंटा करो, जितना आप बैठ सको उतना एक आसन पर बैठ करके मेरे भगवान का नाम जप करो, सुमिरन करो, जो भी आपको अच्छा लगे नाम। कल भी हमने आपको निवेदन किया कि जो आपको 1000 नाम है मेरे भगवान के, कौन सा नाम अच्छा लगे, सब मेरे भगवान के नाम, क्योंकि नाम में भेद नहीं देखना। हम आपको ये हमारे से दोस्त बनते ही आगे कल या परसों जब भी सत्संग में समय मिलेगा, दोस्त बताएंगे कि आप हमारे से छोटे छोटे बहुत छोटे अपराध बन जाते। नाम में, भगवान के नाम में भेद नहीं देखना। जो भगवान को आपको अच्छा लग जाए नाम, उस नाम का सुमिरन करो। और गुरु मंत्र तो गुरु मंत्र का सुमिरन करो, एक आसन पर बैठ करके, पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख, और परिस्थिति पश्चिम में भी बैठ करके कर सकते हो, परंतु दक्षिण में बैठ करके तो कभी भजन नहीं करना। राधे राधे। आजकल न तो पंडित ध्यान रखते हैं, न ब्राह्मण ध्यान रखते हैं, न कोई दूसरे ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान रखा करो। हम तो आपको विशेष तौर से निवेदन करते हैं, और फिर ब्राह्मणों को तो हम विशेष तौर से और निवेदन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को अधिकार है भजन करने का। मतलब आप गायत्री जप करने का भी तीनों को अधिकार है। और फिर ब्राह्मणों को तो हमेशा गायत्री जप करना चाहिए, हमेशा, परंतु करते नहीं हम लोग। जबकि एक भी ब्राह्मण को चाहे 5 मिनट का भी समय मिले, 10 मिनट का, परंतु ये वैसे तो नियम तो ये कि 3.5 माला हमेशा ब्राह्मण को करनी चाहिए। 3.5 माला डेली गायत्री की। ब्राह्मण बनाया आपको भगवान ने, तो ब्राह्मण बन करके रहो। फिर हम ब्राह्मण बन करके नहीं रहते, हम हमारे कर्मों से अलग हट जाते हैं, इसीलिए हमें परेशानी आती है। तो चल ठीक। आसन जीतने के लिए सर्वप्रथम आपको सुबह हम तो आपको निवेदन करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, उठो। ऐसा नहीं कि आप सूर्योदय हो गया और हम सो रहे हैं। भगवान तो जल्दी जग जाते हैं और हम आप भगवान तो सोते ही नहीं। भक्तों के लिए भगवान तो कभी सोते ही नहीं भक्तों के लिए। और आधी रात को भी भगवान, भक्त में संकट आ जाए तो उसी समय मेरे भगवान आ जाते हैं। तो भगवान कहाँ सोते हैं? भगवान की एक आंख सदा खुली रहती है, सोते तो भी एक आंख खुली रहती है। राधा जी, रुक्मणी जी पूछते हैं, लक्ष्मी जी पूछते हैं कि प्रभु आप सोते हो और आपकी एक आंख खुली क्यों रहती है? कि मेरे भक्तों को कभी तकलीफ न हो जाए, इसलिए इस एक आंख से मैं भक्तों को देखता रहता हूँ। राधे राधे। जय हो। हम मनुष्य हैं, हम उनकी ओट नहीं कर सकते, भगवान की ओट हम नहीं कर सकते हैं, ओट करनी भी नहीं। परंतु मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठो। 4 बजे आपको उठने का समय होना जरूरी है ही है। 4, 5 जहां भी आप उठ सको, 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की पूजा करो तो बहुत, आपको जो स्नान करोगे सर्वप्रथम गंगा स्नान होगा। गंगा जी जाने की जरूरत नहीं। आप यदि 4 बजे स्नान करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है 5 बजे तक, उसके बीच में आपने यदि जल से स्नान किया, साधारण जल से स्नान किया, परंतु वो गंगा स्नान है, वो साधारण स्नान नहीं है। और आप दिन में भले गंगा जी में जाकर के भी स्नान कर रहे हो तो भी वो साधारण स्नान है। आप दिन में वहां गंगा जी में भी जाकर के स्नान कर रहे हो, गंगा जी वहां चले गए और उठा था आप 8 बजे हमेशा, तो फिर 8 बजे उठ करके गंगा जी में स्नान कर रहे हो, तो फिर वो आपका साधारण यहाँ कर लेते तो भी ठीक था, वहां जाने से कोई मतलब नहीं रहा आपका। हम तो आपको विशेष तौर से निवेदन कर रहे हैं, उठो जल्दी। और जल्दी उठने से आपका सारा परिवार का काम भी सुलभ हो जाएगा, सारा काम अच्छा हो जाएगा आपका, जल्दी सारा काम निपट जाएगा पहले। फिर आपको मान लिया गृहस्थी का काम करना तो फ्री हो आप सूर्योदय से पहले। हमारे कोठार सरपंच साहब कहते थे, जब रईबोल प्रभात फेरी मंडल वहाँ संचालन के चालू किया था गोपाल सिंह जी, तो वो कह रहे थे महाराज मैं तो लेट उठा, जो आप मगे प्रभात फेरी की चाली कर दी, 4 बजे उठ जाऊँ, अब 5 बजे 5:30 बजे तो मैं तो फ्री हो जाऊँ, ना दो कंप्लीट और सब काम हुआ, मैं तो बेटा बेटा करा ही किया। बहुत बढ़िया काम हो गया। मतलब सारा काम जो मतलब 10 बजे तक निपटते थे वो तो सूर्योदय से पहले ही निपट जाते हम।
और फिर आप जो भी काम करोगे आपका सारा काम अच्छा ही अच्छा होगा पूरे दिन। यदि जल्दी उठोगे, भगवान का नाम सुनने में जाने की जरूरत नहीं। अब महाराज का खी काम को बदले आपको दिन उतारे होते कि काम को तो भी 4 बजे उठते हैं। अब रात को मतलब हमारे पास टाइम नहीं था, किससे देखा टाइम। गोपाल जी घड़ी रख गए थे, परंतु वो घड़ी तो बोले थे मोबाइल में तो अलार्म बोल जाता 4 बजे, भाई 4 बजे उठना है, निश्चिंत होकर के सो जाते भाई। अब रात को 3 बार समय देखा, 3 या 4 बार देखा होगा, कितनी बज रही, उठ करके टाइम देखते कितनी बज रही। और चौकीदार जी को अलग से बोला था, खान जी को, भाई हमें 4:10 पर यदि हम नहीं उठे तो आप हमें उठाने के लिए आ जाना। हो सकता मैं उनको हमने कहा भी था कि 3:45 बजे मान लिया हमारी नींद उड़ गई। और शरीर देखो सुस्ती सबको आती है, आलस्य सबको आता है, तो आलस्य तो सबसे बड़ा शत्रु है जीवन का। और तो हमने कहा उनको कि मान लिया 15 मिनट के लिए हम ये सोच लेंगे कि 15 मिनट और सो जाऊँ, पचे उठ जाऊँ, और मान लिया नींद आ गई और नहीं उठी तो हम लेट हो जाएंगे। तो इसलिए आप हमें 4:10 पर यदि हम उठ करके नहीं आए तो आप हमें उठाने के लिए आ जाना। तो वो 4:10 पर हमारे को उठाने के लिए आए, तो उस समय में कमरे में कोई है ही नहीं, उन्होंने खोल क्योंकि ताला तो वहां लगी नहीं रहा, कमरे में कोई है ही नहीं। वो फिर हम नहा धो करके वापस आए तो महाराज आप तो हाई कौन, हम 4:10 पर हम स्नान करने के लिए चले गए थे। तो आप जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करो, गंगा स्नान होगा आपका। आप सूर्योदय से पहले स्नान करते हो, मान लिया ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए तो साधारण स्नान हो जाएगा, और फिर सूर्योदय के बाद में स्नान करोगे तो वो राक्षस स्नान चाहे शाम तक करता ही रहो धीरे। ये भजन को आपको मतलब भगवान के भजन को बढ़ाना है, और भगवान के भजन को आपको फलीभूत करना है। कभी मेरा भजन भगवान को अर्पित हुए तो भगवान तो जब स्वीकार करते हैं जब आप नियम से काम करोगे। नियम सबसे बड़ा, भगवान को प्रेम तो है ही है, प्रेम तो सबसे ऊंची सीढ़ी है, परंतु यदि नियम से भी आप नियम भी रखते हो, आज कथा में हम आपको निवेदन कर रहे हैं, एक ने एक भगवान के लिए नियम तो सदा जीवन में रखा ही रखा करो। एक नियम कैसा हो, चाहे आप भगवान के मंदिर पे जाकर, हमें कोटड़ी श्याम के मंदिर में कोटड़ी के भक्तों को एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, जोरदार। हमें ऐसा लगा आज 17-18 दिन हो गए वहां रहते हुए, इतना अच्छा लगा हमें कि भाई हर आदमी अपने अपने नियम पर अटल है। जैसे नौकरी पे आते हैं ना आकम साहब, जैसे आप लोग नौकरी पे जाते थे ना, उसी तरह से लोग ड्यूटी के हिसाब से मंदिर आते हैं। वहाँ बहुत सारे अलग अलग टोलियां बनी हुई, जैसे 4 बजे हरिबोल प्रभात फेरी मंडल वाले वहाँ आ जाते हैं, तो उन्हीं के साथ में कुछ जो हरिबोल प्रभात फेरी मंडल में नहीं जाते वो भजन बोलने के लिए अलग आ जाते हैं। माता बहनें भजन बोलती है, भगवान की आरती नहीं होती है उससे पहले 1 घंटे पहले उनका भजन हो जाते पूरे, मतलब हो जाते हैं ना। हाँ, आप भी रहते हो उनमें, हम देखते हैं आपको। उनके बाद देखो फिर आरतियों में लोग आने वाले जिनकी हमेशा की श्रद्धा वो आरती में आते हैं, फिर जिनका और अलग से टाइम फिक्स वो अलग से आते हैं। शाम को भी देखो, शाम को हमेशा आरती में आने वाले आरती बोलते, 1 घंटे तक आरती बोलते, तो भी 1 घंटे तक एक जगह खड़े रह करके आरती बोलते हैं, वो भी उनका नियम है। जो आरती में आने वाले अलग अलग टीमें, ध्यान देना, अलग अलग टीमें बनी हुई इसकी, हरिबोल प्रभात फेरी मंडल की अलग, वो भजन बोलने वाले की एक ग्रुप अलग, आरती से पहले भजन बोलते हैं, एक ग्रुप आरती के बाद में और भजन बोलते हैं। वो भजन बोलने के बाद 2 ग्रुप तो हो गए, 3 ग्रुप हो गए, हरिबोल प्रभात फेरी मंडल 2 ग्रुप हो, 3 तो ये, चौथा जब भोग लगता वो अलग आते, फिर भोग भगवान को भोग जिमाते हमेशा डेली, उनका नियम के भगवान को भोग जिमाएंगे। बहुत अच्छा लगा हमें वो भोग जिमाने के बाद फिर दिन का कार्यक्रम चलता ही है, दिन में बाहर के भक्त आते रहते, दर्शन करते रहते, खूब चलता है। शाम को आरती में वो अलग मंडल है पूरा, जो वो आरती बोलने वाला वो भगवान का 68 बार से आरती बोलते हैं, आरती बोल करके वो उनका काम चले जाते हैं। फिर भजन बोलने वाली माता बहनें अलग आती है, वो भजन बोलती है, वो भी चली जाती है, और फिर भगवान को शयन कराने के लिए फिर और अलग से आते 9 बजे, जो 9 बजे शयन का टाइम है, 9 बजे फिक्स टाइम। जैसे ड्यूटी पे आ रहे लोग, हम वहाँ बैठे बैठे भजन करते हैं तो वहाँ लोग आ रहे हैं, हमने देखा आज वो नहीं आया, वो कोई 2 मिनट लेट हो गया, कोई 3 मिनट लेट हो गया, तो दौड़ करके आते जैसे ड्यूटी पे लेट हो जाएंगे। वो होता है नियम, नियम तो नियम भगवान का, चाहे एक भी नियम लो, परंतु नियम ऐसा नहीं लगा मैं भगवान के जाऊंगा, हमेशा जाऊंगा, आज 8 बजे या खाली 10 बजे, प्रशिक्षण 4 बजे, ऐसा नहीं। आप फिक्स समय पे जाओ, कुछ समय भगवान के लिए वहां रुको,
फिक्स समय पर जाओ। आपको जैसे 4 बजे 4:30 बजे जो जाना, जैसे हमारे मनसा में भी इनका नियम पक्का है, जैसे हमेशा 4:30 बजे आना तो आना, मंदिर पे आरती करा करके जाना तो जाना। इस तरह से अलग अलग सबका नियम। तो आप हमें कोटड़ी के भक्तों का तो बहुत अच्छा नियम लगा, बहुत अच्छा शिक्षा ली हमने। तो उनसे कभी ऐसा नियम हर भक्त के होना चाहिए। भगवान के भक्तों के नियम से भगवान बहुत खुश होते हैं। हाँ, प्रेम जल्दी बनता है, परंतु नियम प्रेम तो है ही है। प्रेम में तो 24 घंटा भगवान के अंदर ही रहते हैं, परंतु नियम एक बना लिया, बाकी काम क्या करता तो भी भगवान खुश रहते हैं। इसलिए आप एक न एक भगवान के लिए नियम लियो। में इस समय पर भगवान को जाएं, भगवान को याद करेंगे और हमेशा करेंगे, चाहे कुछ भी हो तो भी करेंगे। आज 17 दिन हो गए मतलब वहां रहते हुए, एक भी आदमी जो अपनी ड्यूटी पे जो आते हो